नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 विलियन। और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं इसका बेसिक्स कि विलियन होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। इन सबको आज डिटेल से देखेंगे आज। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि हम लोग छोटे छोटे क्लासेस से हम लोग ये जो शब्द है वो सुनते हुए आए हैं और इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन भी किया हुआ है। ठीक है, तो विलयन अपने को पता चलता है कि विलय और विलायक से मिल करके बना हुआ होता है। कोई भी जो विलयन बना हुआ होता है वो, है ना। ऐसा अपने को जो पिछले क्लासेस में पता चला है। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें कि विलयन आखिर होता क्या है, तो विलयन जो है एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण शब्द आया तो अब ये मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण जो होता है वो आप क्या कर देते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आप क्या कर देते हो कि निश्चित अनुपात में भी मिला सकते हो या फिर बिना निश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में आप क्या कर सकते हो, उसको मिला सकते हो। तो ये आपका कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मिश्रण की बात करूं तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। ठीक है, इसको चाहे आप एक निश्चित अनुपात में भी मिला सकते हो, नहीं भी मिला सकते हो, किसी भी अनुपात में मिला सकते हो। ये आपका क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। और ये जो मिश्रण जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा हो जाएगा आपका विसमांगी मिश्रण। अगर मैं बात करूँ कि समांगी मिश्रण है क्या, तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके जो अवयव होते हैं, है ना। मान लो आप क्या कर रहे हो, कोई भी दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हो, है ना। तो वो जो दोनों के दोनों जो अवयव हैं उनको आप मिलाने के बाद भौतिक विधियों द्वारा उनको ना तो आप अलग अलग देख पाओ, ना ही आप अलग अलग कर पाओ, है ना। तो ऐसा मिश्रण जो हो जाएगा आपका कहलाएगा समांगी मिश्रण, है ना। समांगी मतलब समअंगी, पूरी तरीके से मिल जाना। जैसे आप क्या कर देते हो, जल पे आप चीनी जब घोलते हो, है ना, या फिर नमक घोलते हो, तो जैसे ही नमक या फिर चीनी जो है वो घुल जाता है तो घुलने के बाद दिखाई नहीं देता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप उनको अलग नहीं कर पाते हो आसानी से सामान्य भौतिक विधियों द्वारा, है ना, और आसानी से आप उसको देख भी नहीं पाते हो। ठीक है, तो ऐसा जो मिश्रण कहलाता है वो आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि विसमांगी मिश्रण होता क्या है, तो विसमांगी जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो विसमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है कि जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें आप अलग अलग देख पाते हो, तो ये मिश्रण आपका क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे कि आप क्या कर देते हो, जल में मिट्टी घोल देते हैं, है ना। माना कि जल में मिट्टी घोल देते हैं, तो मिट्टी घोल देते हैं तो वो जो मिट्टी के जो कण है ना, वो अपने को क्या होता है, आसानी से दिखाई देने लगता है ना। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यह ऐसा मिश्रण है जिसमें जो अवयव जो होते हैं, है ना, वो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे में देखते हैं कि ये जो विलयन है वो है क्या। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो विलयन जो होता है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि आखिर ये जो विलयन है वो है क्या। तो विलयन जो होता है वो आपका दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। क्लियर। अब यदि हम लोग देखें कि विलयन जो होता है किसका किसका बना हुआ होता है, किससे किससे मिल करके बना हुआ होता है, तो विलयन जो होता है उसके दो घटक होते हैं। एक तो होता है आपका विलेय और दूसरा विलायक। ठीक है, तो विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिल करके क्या होता है, बना हुआ होता है। अब यदि मैं बात करूं कि ये जो विलयन की जो प्रवस्था होती है उसका जो मान जो होता है वो सदैव एक ही होता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी भी दो पदार्थ को मिला रहे हो, है ना, लेकिन बनने वाला पदार्थ जो है उसकी प्रवस्था एक ही हो। जैसे कि हम लोग क्या कर देते हैं, आपका पानी में हम लोग शक्कर डाल देते हैं, शक्कर को घोल देते हैं या फिर नमक को घोल देते हैं, है ना। तो उसमें हम लोगों को दिखाई क्या देता है, जल ही दिखाई देता है ना। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी जो प्रवस्था जो होती है विलयन की, वो उसका मान सदैव एक ही होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, बात करते हैं विलयन के घटक या फिर आप उसको भाग कहें, है ना। तो विलयन जो होता है, विलयन के दो घटक होते हैं। एक हो जाएगा आपका विलेय, विलेय पदार्थ, है ना। और हम लोग जानते ही हैं कि जो विलेय जो होता है जो घुलता है ना, ठीक है, उसको हम लोग विलेय कहते हैं। और विलायक जो अपने आप में घोल लेता है, यह आपका विलायक कहलाता है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि विलेय है क्या, तो विलेय वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है ना,
और यही विलेय कहलाता है, या फिर जिसे हम लोग क्या करते हैं, घोलते हैं, वही आपका विलेय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा परिभाषा है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो किसी भी विलयन में विलेय जो है वो एक से अधिक हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया पानी है, पानी में आप क्या कर सकते हो, शक्कर घोले हैं तो ये तो नहीं कि हम लोग नमक उसमें नहीं घोल पाएंगे, है ना। तो जो आपका विलयन जो है ना, ठीक है, तो विलयन में जो विलेय है वो उसकी संख्या जो है वो एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं कि ये जो विलायक होता है ना, तो विलायक क्या होता है, तो विलायक जो है ऐसा पदार्थ है जो कि विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, है ना, ये आपका क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक है, और या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो कोई भी जो पदार्थ है जो कि अपने आप में, है ना, विलेय पदार्थों को घोल लेता है, वह आपका कहलाएगा विलायक। ठीक है, और किसी भी विलयन में विलायक सदैव क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, और विलयन जो है वो सदैव विलायक की अवस्था को ही प्रदर्शित कर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप क्या कर देते हो, जल में जो है शक्कर को घोल देते हो, है ना, तो जल में शक्कर को घोलते हैं, दोनों के मिलने से बन रहा है विलयन, है ना, विलेय और विलायक के मिलने से बन रहा है, लेकिन उसकी अवस्था कैसी दिखाई देती है, विलायक की जैसी दिखाई देती है ना। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि विलयन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन के जो प्रकार है वास्तव में यदि हम लोग देखें तो विलयन के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधार पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ हो जाएंगे कि उनमें पाए जाने वाले जो कण होंगे, अवयव होंगे, उनकी मात्रा के आधार पर, कुछ आपके हो जाएंगे परासरण दाब के आधार पर, तो अलग अलग प्रकार के विलयन होते हैं। लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये जो अवयवों की मात्रा के आधार पर, तो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो नॉर्मली आपके हो जाएंगे सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि ये जो तनु विलयन और सांद्र विलयन है ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि तनु विलयन है क्या, तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है, यह आपका कहलाता है तनु विलयन। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कि सांद्र विलयन क्या है, तो वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है, यह आपका कहलाता है सांद्र विलयन। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो जैसे इसका नाम क्या है, संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब तृप्त, कहने का मतलब ये है कि ऐसा विलयन जिसमें और विलेय जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा और घोला ना जा सके, है ना। ठीक है, यह विलयन आपका क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो असंतृप्त विलयन जस्ट इसका ऑपोजिट। असंतृप्त विलयन में क्या है कि आप जो विलेय की जो मात्रा है और अत्यधिक घोली जा सके, है ना, तो उस प्रकार के विलयन को आप कहेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है, कि अति संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जब आप क्या कर देते हो कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तब यह आपका क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।